लेकिन सत्संग में जब भी जाते हो, हर बार आपको कोई ना कोई नई बात, नई शिक्षा, नई चेतना और नए साधन, अभ्यास और नाम की कमाई करने के तरीके मिलते ही रहते हैं। लेकिन उसका पूर्ण लाभ आपको तभी होगा जब आप सत्संग में एकाग्रचित होके अपने ध्यान को केवल और केवल सत्संग में ही लगाओगे और गौर से उन शब्दों को सुन सुन के अपने दिल में सुरक्षित रखते चले जाओगे। सत्संगी के लिए सत्संग हर पल, हर घड़ी, हर स्थान पे चलता रहता है। सत्संग के लिए जरूरी नहीं है कि हम किसी एक विशेष जगह पर बैठ के ही सत्संग की चर्चा या ज्ञान ध्यान की बात करें। अपने अंतर में भी बैठ के बिना किसी दूसरे के वार्तालाप के जब अपनी मन की वृत्ति को हम नाम में जोड़ देते हैं और नित्य प्रति अभ्यास करते करते हमें ये आदत पड़ जाती है कि जब भी फुर्सत का समय होगा या जब भी संसारी कामों से हमें फुर्सत मिलेगी, या कई बार तो ऐसा होता है कि जब हम अपने काम को भी कर रहे होते हैं तो भी हमारा मन, हमारी चेतना और अंदर से हम गुरु के प्रति, गुरु के बताए वचनों के प्रति नाम में जुड़े रहते हैं। गुरु के दर्शन अंतर में तब भी लगातार करते रहते हैं। चाहे वो जीव की तीन ही अवस्था होती है, जागृत की अवस्था होती है, स्वप्न की अवस्था होती है, सुषुप्ति की अवस्था होती है। ये तो तीन अवस्थाएं जीव की हैं। जागृत अवस्था में जीव की बैठक दोनों आंखों के सामने जहां हम तिलक लगाते हैं वहां पर होती है, और उसका तो ख्याल ज्यादा कर ध्यान उसी वक्त में लगता है जब एकांत में जाके हम उद्देश्यपूर्ण ढंग से कि हमें अब ध्यान लगाना है या नाम का सिमरन करना है या हमने समाधि में जाना है प्रकाश को देखने के लिए या शब्द को सुनने के लिए। जो तीसरी अवस्था है वो सुमन की है। सुमन में कभी कोई रुकावट नहीं आ सकती। सुमन की रुकावट का क्यों? कि उसमें हमें अपने काम से, संतों ने, महात्माओं ने, सब ने कहा है कि अपने हाथ पांव से चलते रहो, हाथों से काम करते रहो, लेकिन अपने मन को जब नाम में जोड़े रखोगे तो आपका काम का भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, और अंतर से भी आप नाम में जुड़े रहोगे। बल्कि जो सच्चे रूप से नाम से जुड़ जाता है और उसका काम ही ध्यान में जब लगा रहता है मन, तो परमात्मा को भी उसके काम अपने आप संवारने पड़ते हैं। ये मैंने उस एकाग्रता की, एकाग्रचित होने की बात पर बल देते हुए कहा। ऐसी घटनाएं हमारे भूतकाल में अभ्यासियों ने, संतों ने, परमार्थियों ने और जो नाम पर चलने वाले, कड़े अभ्यास के करने वाले थे, उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। बल्कि तुलसीदास जी ने ये कहा है कि तुलसी तलब न छोड़िए और जपिए कभू न राम। कहता है राम को जपने की जरूरत नहीं है, दिल के अंदर तलब ही अगर आपको पक्की लग जाएगी। तलब का मतलब है कि हमेशा उसी चीज के लिए ललायित रहना जिस चीज को हमने हासिल करना है। जिस प्रकार से संसार के दूसरे पदार्थों को हासिल करने के लिए हम अपना बल, अपनी बुद्धि, अपना सोच
सब कुछ उसी में लगा देते हैं कि ताकि उस काम को हम समय से ही पहले पूरा कर लें और उससे अधिक लाभ हासिल कर लें। जब तक इंसान को उस चीज की लगन नहीं लगती है तो कभी वो उसको पूर्ण नहीं कर सकता। लेकिन जब लगन लग जाती है और काम उसको पूरा करना है, समय की पाबंदी है, रात की नींद छोड़ देगा, अपने खान पान को त्याग देगा, भूख प्यास को तज देगा और सभी सुख सुविधाओं को छोड़ के अपना फालतू समय में लगा के भी उस काम को समय से पहले पूरा करेगा। क्योंकि तलब जब जिस चीज की लग जाती है उसी में उसका मन लगा रहता है, और वो काम करते करते अगर उसको नींद आ जाती है तो नींद में भी अचानक उसकी नींद खुल जाती है और कोई अदृश्य शक्ति उसको जगाती है कि तेरा काम अभी अधूरा है। तो तुलसीदास जी ने उसी बात को क्या कहा कि हम अगर राम के भगत हैं, हम अगर अभ्यासी हैं सच्चे दिल से, तो उस राम के नाम को याद करने की जरूरत नहीं है। तुलसीदास जी ने देखा, संतों ने तो सभी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में जीवों को समझाने के लिए, मार्ग पर लाने के लिए और प्रभु की तरफ जोड़ने के लिए बड़े स्पष्ट संकेत दिए। लेकिन हम ऐसे अभागे हैं कि जब ऐसी शक्तियां इस पृथ्वी पर हमें चेताने के लिए अवतरित होती हैं तो हम भूल जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं। और कितनी सादगी में उन्होंने वो बात कर डाली कि शायद हम वर्षों तक भी एकांत में बैठ के अपना अभ्यास करें, कोशिश करें, चाहे ग्रंथों को टिटोड़ो, कितने सत्संगों में जाएंगे तो ही हमें वो चीज या वस्तु या वो नुक्ता और सूत्र मिल सकता है। लेकिन उन महापुरुषों ने थोड़े से में ही सब कुछ कह दिया। उन्होंने क्या कहा कि तलब नहीं छोड़नी चाहिए। उस तलब को अपने दिल में जब रखते हो, चाहे सोते हो, उठते हो, बैठते हो, खाते हो, संतों ने किसी न किसी रूप में यही कहा। नानक साहब ने भी शब्दों के हेर फेर के साथ उसी बात को क्या कहा कि उठत बैठत सोवत जागत नाम, कह नानक सिद्ध भय तिसके काम। जो इंसान उठते बैठते सोते जागते याद रखता है, उसका मतलब क्या? तलब जब लग जाती है तो आदमी कोई भी काम करता है। मैं तो यहां तक भी कहने में संकोच नहीं करता कि जो चीज हर प्रकार से आपको पवित्र करने वाली है, आपके सभी पापों का नाश करने वाली है, आपके जन्म जन्म का जो कर्म का भार था उसको पल भर में मिटा देने वाली है, उस नाम को चाहे तुम पखाने में जाते जाते भी याद करोगे तो भी वो तुम्हारे लिए फायदा ही फायदा है। और वो फुर्सत के लम्हे होते हैं। इंसान का दिमाग है ये कभी भी शांत नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? कि उसकी आदत है, वो कोई ना कोई सोचता जरूर रहता है। चाहे आप जागृत अवस्था में होते हो, चाहे स्वप्न अवस्था में होते हो। अभी सत्संग से पहले किसी बहन ने मेरे से एक सवाल किया था कि मुझे स्वप्न में ये चीज दिखाई देती है, वो दिखाई देती है। मैं थोड़े से में ही समझ गया। क्यों समझा? कि संतों का मैंने संग किया, सत्संग किया, गुरु की शिक्षा मैंने ली नहीं, गुरु का संग करके मैंने वो ताकत भी प्राप्त करी कि जो इंसान अपनी शक्ति से तो पूरी जिंदगी खाक छानता फिरे तो भी उसको नहीं हासिल होती। गुरु की मेहर की दृष्टि जब शिष्य पर पड़ जाती है, लेकिन लेने वाला होना चाहिए, पात्र होना चाहिए। जब हमारे पास पात्र नहीं है तो हम वस्तु को किस चीज में लेंगे? और जब लेने वाला होगा तो उसके लिए कोई तिथि, वार, मुहूर्त और समय नहीं होता है। शिष्य के लिए कोई समय नहीं है। चलते चलते ले लेगा, बात बात में ले लेगा, खान पान में ले लेगा, सेवा करने में ले लेगा, सत्संग से ले लेगा, और यहां तक कि मैं कहता हूं कि वो सैन बैन में ही समझ जाएगा, इशारे में ही पकड़ जाएगा कि इशारा क्या था। और संतों ने तो सिर्फ इशारे ही किए थे। और जो उच्च कोटि के जीव थे, जिनके कर्म अच्छे थे, पुण्य कर्म किए हुए, उन्होंने तो बहुत जल्दी उस चीज को हासिल कर लिया। और आप सभी भी उस चीज को कर सकते हो। अब ना मानने वाले नास्तिक लोग हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। उनके लिए कह दिया गया सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नहीं। इस संसार में किसी वस्तु की कमी नहीं है। उस रचनाकार की यही तो एक खूबी है कि सब कुछ रचना करने के बाद रचना के अंदर भी है, रचना से बाहर भी है।
वो सारी शक्तियों का मालिक भी है, लेकिन अदृश्य भी है। वो दिखाई देता हुआ दिखाई नहीं देता है, करता हुआ अकर्ता है। तो ये जीव पार कैसे तरेगा संसार से? ये तो एक छोटा सा कर्म करता है, उस कर्म में बंध के अभिमान करता है मैंने ये कर दिया। अरे जब इतना बड़ा करने वाला भी अकर्ता है, वो नहीं कहता कभी किसी के सामने कहा कि मैंने ये रचना रची, कभी कहा कि मैंने ये तेरे काम संवारे। लेकिन इंसान तो थोड़ी सी बात करता है तो एहसान टेकता है। जो बात कही वो भी एक महात्मा की थी कि गाफिल कैसे रे। गाफिल का मतलब किस प्रकार गाफिल हो कि वे एक ऐसे बंधन में तू डाला हुआ है, चंद दिन का तेरा जीवन है, जिसने तुझे जीवन दिया, इंसान का चोला दिया, सब कुछ करने के लायक बनाया। अरे नालायक, तू उसी प्रभु को भक्ति करने के रास्ते को त्याग दिया तूने। ये इसलिए नहीं मिला था कि इन संसार के पदार्थों में तू पच के ये भूल जाएगा कि मुझे क्या करना था। ये अवसर फिर मिलने वाला नहीं है।